ध्यान दीजिए सवाल में cos a माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। ठीक है, प्रूव करना है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो प्रूव हो जाएगा कि दोनों साइड बराबर है। चलो देखो तो सारे बच्चे ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होगा, बाएं पक्ष। बाएं पक्ष में क्या दे रखा है, cos a माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस वन। अब पहला स्टेप देखो, इसका त्रिकोणमिति के सवाल आपको लगाना है तो उससे पहले आपको आना चाहिए सारे सूत्र। फार्मूले नहीं आएंगे तो एक भी स्टेप आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो देखो क्या है, बीच वाला पद क्या है बताओ, साइन है, यहां भी साइन है, तो यहां लिखेंगे अंश बाहर में साइन ए से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो क्या होगा देखिए, cos a अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस वन अपान साइन ए अपान cos a अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस, यहां माइनस है ना, माइनस वन अपान साइन। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आगे ध्यान दो, ये इससे क्या हुआ, ये भी इससे कैंसिल। अब आगे ध्यान देना, cos अपान साइन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, cot a। क्या होता है, cot a माइनस कितना आएगा, वन, प्लस क्या आएगा, वन अपान साइन का, वन अपान साइन का फार्मूला cosec a क्या होगा, cosec a, cos अपान साइन का क्या होगा, cot a प्लस वन कट गया तो माइनस, यहां आ जाएगा cosec a। बताओ इतना समझ में आ गया, अच्छी तरह से आगे ध्यान देना, समझ लो। इस पे जो राइट हैंड साइड है इसके बटे में क्या लगा सकते हैं, यानी कि अब समझ में आ गया कि जो भी अपना आंसर है वो अंश में है, हर में नहीं है। किसमें आंसर है, अंश में। तो यहां पहला पद ये अंश है, ये पहला भाग, दूसरा भाग क्या है, तो अपन जो काम करने वाले हैं आगे अब उस अंश के साथ करेंगे। मतलब आंसर जो है हर में दिलाना होता तो हर वाले से कुछ चेंजिंग लाते, यहाँ पे कुछ काम करेंगे आगे तो। और चूंकि आंसर हमको अंश में चाहिए तो इस सवाल को कौन सा पद हल करना है, ऊपर वाला अंश वाला हल करना है, ना कि हर वाला। हर वाले को यथावत सेम पड़ा रहने देना है, एक भी कोई छेड़खानी इसके साथ नहीं करना है। देखो कैसे समझो, cot a प्लस वन माइनस cosec a, और इस वाले में क्या करना है, cosec पहले लिख देता हूं मैं, cosec a प्लस cot a माइनस वन। ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। इसको पहले लिख दिया, इसको इसके साथ प्लस कर दिया और ये माइनस वन लिख दिया, इतना समझ में आ गया। आगे ध्यान दो, एक एक स्टेप देखते रहना, जहां भी प्रॉब्लम होगी तुरंत बताना कि यहाँ पे समस्या हो रही है। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, मतलब राइट हैंड साइड लाना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अंश वाला क्या है भाई, cosec a प्लस cot a माइनस, इसकी जगह एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा होगा ये मैं समझा दे रहा हूं, देखो क्या है, यहीं पे लिखे दे रहा हूं। फार्मूला है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए तो ये कॉट को उधर ले जाइए राइट साइड में, तो क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल टू आएगा cosec स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। ये कॉट किस में है, प्लस में है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस में, तो ये आ गया cot स्क्वायर ए। यानी आपको पता चल चुका है कि जहां एक है वहां रखना है cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। तो यहां पे देखिए एक था ना, यहां पे क्या था, एक, इसकी जगह हम पुट करने जा रहे हैं क्या,
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आपका एक और प्रश्न होगा कि सर जब अंश वाले में आप रखें तो हर वाले में भी रख दीजिए। तो अभी इससे बचने के लिए, चूंकि आंसर हमको लाना है ना, लगाना बस थोड़ी, आंसर भी तो लाना है, तो हमने अभी समझाया है कि आंसर हमारा अंश में है तो अंश वाले में ये फार्मूला अप्लाई होगा, ना कि हर वाले में। हर वाले को यथावत रख देंगे। हर वाला है क्या, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसके बाद ध्यान देना, आप समझो। इसके बाद यह आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, इस पे एक फार्मूला लग रहा है अंदर। कौन सा लग गया बोलिए? एक फार्मूला लग रहा है अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत अच्छे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है? कॉसेक ए। तो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। एक बार प्लस में और एक बार माइनस, इस फार्मूले को लगा देंगे, ठीक है। बटे सेम रख देना है जैसे पहले से लिखा हुआ है, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। बस 2 लाइन और इसके बाद आंसर। ध्यान दो सामने, ऊपर कितने पद है टोटल? ऊपर कितने पद? 3 नहीं है, 2 पद। पहला पद ये, दूसरा पद ये इंटू लग रखा है, इकट्ठा है, ठीक। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए क्या, ये वाला और ये वाला स्टेप देखो सेम सेम है, तो कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने बाहर निकाला कॉमन में, तो अंदर क्या बचा? इसके पास क्या बचेगा? 1, ठीक है, माइनस फिर बचेगा लास्ट में क्या? कॉसेक ए और माइनस कॉट ए। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आ गया? अगला स्टेप, कॉट ए माइनस प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसके बाद फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसके बाद इसको सॉल्व करिए थोड़ा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अपान में क्या आने वाला है? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। हो जाएगा इतना। अब इसके बाद ध्यान, ये समझ रहा अच्छे से, कॉट ए किसमें है? यहां कॉट ए किसमें है? 1 का साइन क्या है, चिन्ह क्या है? यहां 1 का साइन क्या है? कॉसेक का चिन्ह क्या है? यहां कॉसेक का चिन्ह क्या है? सेम सेम है कि नहीं? सेम सेम है कि नहीं? तो ये सारा खत्म, कट गया, कैंसिल। तो बचा क्या? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और अपनी सवाल पे चलिए, सवाल में राइट हैंड साइड में यही था, तो ये आ गया कौन सा साइड? लेकर क्या चल रहे थे? तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है? राइट हैंड साइड। इसलिए यह सवाल क्या हो गई? सिद्ध हो गई, ये प्रूफ हो गया, ठीक है।